तो भव्य एक्चुअली क्या है कि आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे लाइट है तो लाइट को हम लोग दोनों चीजें मान के चलते हैं। हम्म समटाइम्स लाइट इज कंसिडर्ड टू बी एज वेव और हम्म समटाइम्स लाइट इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल। ओके जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसको वेव की तरह मानते हैं और जब लाइट टकराती है पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्शन करती है तो उसको पार्टिकल कहा जाता है। हम्म ठीक है, ट्रेवल कर ओके रही सर होती है तो वेव, और जब इंटरेक्शन करती है हम्म इंटरेक्शन करती है मैटर के साथ तो पार्टिकल मानते हैं। अब भव्य होता क्या है कि लाइट, हम कहते हैं लाइट पार्टिकल से बनी है, उस पार्टिकल को हम लोग, इस इमेजिनरी पार्टिकल को हम फोटोन नाम देते हैं, फोटॉन्स। हम्म और किसी भी लाइट की रेडिएशन की जो भी एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। अब उसके फ्रीक्वेंसी बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें देखनी है, वो है यहाँ पर हम्म पार्टिकल, नेचर ऑफ लाइट और फोटोन। ओके तो देखो, अच्छा सबसे पहला पॉइंट हमारा यही दिया हुआ है कि जब लाइट इंटरेक्शन करती है मैटर के साथ तो हम मानते हैं कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और उन पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। उनकी एनर्जी ये होती है, उनका मोमेंटम ये हम्म होता है। हम्म और फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। और फोटोन ओके फोटोन जब कॉलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। जैसे आमतौर पर कंजर्व पार्टिकल्स जब टकराते हैं तो हम्म जो रूल वैलिड होते हैं, तो ऐसा कुछ है, बस ये है, उसमें कुछ देख लो, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है ओके उसके बाद भव्य जो अभी हमने देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, उसको कुछ समराइजेशन है। समराइजेशन क्या होता है कि जो भी चीज हमें पढ़ी है उसके बेसिस पे हमने क्या क्या रिजल्ट मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और एक्चुअली क्या है कि कई बार ये भी था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो वेव नेचर की थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जो साइंटिस्ट ओके कहते थे लाइट वेव है वो फेल हो गए, वो वहां पे हार गए। उनसे पूछा हम्म गया कि इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ वेव नेचर के, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसके कुछ कारण हैं, वो किन किन बात पे ठीक है पीछे हटे थे, आ रहे थे। उसका कारण, पहला कारण था इंस्टेंटेनियस इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो साइंटिस्ट कहते थे लाइट वेव है, लाइट वेव है, लाइट वेव है, वो ये नहीं हम्म समझा पाए कि एकदम से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से कोई वेव आई, प्लेट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, हीट अप होगी, तो जाके कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो हाँ उसमें, इस प्रोसेस में टाइम टाइम लगेगा। अगर लाइट को वेव मान के चलोगे तो ऐसे में टाइम लगेगा। बट अगर लाइट को पार्टिकल माना जाए, कि तो जैसे मान लो एक फोटोन आ रहा है, तो जैसे ही फोटोन आ रहा है, एक पार्टिकल टकराया, एक इलेक्ट्रॉन उसको अपने मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन भागा। तो अगर हम पार्टिकल मानते हैं तो एक पार्टिकल टकरा के दूसरे पार्टिकल को भगा देता है, तो उससे हम्म इंस्टेंटेनियस इजेक्शन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा था कि वेव थ्योरी वाले इस चीज को, फिनोमेना को नहीं समझा पाए थे कि इंस्टेंटेनियस एमिशन क्यों होता है। तो जबकि पार्टिकल ओके वाले ने बताया कि जैसे दो बॉल रखो, हम्म ये बॉल रेस्ट पे है, ये बॉल मोशन में है, तो ये टकराएगी तो एकदम से दूसरी वाली बॉल चलने लगेगी, जैसे टकराएगी वैसे दूसरी वाली बॉल चलने लगेगी। पार्टिकल के बेसिस पे हम हम्म इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में वेव नेचर वाले नहीं समझा पाए थे। वेव नेचर वाले ये कह रहे थे कि भाई एक्चुअली क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है अभी, तो कुछ देर तक रखो, एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, हीट अप होगा, थोड़ी देर बाद कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी देते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी देते हो, तो चाहे आप आधा घंटा रखो, चाहे 1 घंटा रखो, चाहे 24 घंटा रखो, इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। नहीं समझे होगा बच्चे? हाँ जी सर अब मान लो कोई एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, उसको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा दो आप, और कई लोग कहते हाँ हैं यार हार्ड वर्क से सब कुछ हो जाता है, हार्ड वर्क से सब कुछ हो जाता है। अब एक ह्यूमैनिटी का बच्चा, उसको साइंस पढ़ा दो, उसको फिर क्या हम्म आप एमबीबीएस का एंट्रेंस क्लियर करा सकते हो, चाहे आप उसके ऊपर 5 साल भी लगा दो, 10 साल भी लगा दो, नहीं लगा सकते बच्चे। हाँ सर हाँ समझे? तो मतलब कम से कम कुछ तो लिमिट चाहिए होती है ना। मतलब जबकि वेव थ्योरी वाले तो ये कहते हैं अच्छा नहीं हो रहा है, ज्यादा देर रख दो। तो हम्म एक्सप्लेनेशन नहीं हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, गलत बता रहे थे। हम्म तीसरा, एक्चुअली क्या होता है बच्चे कि जो वेव थ्योरी वाले हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही थी। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होती तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती, उनके हिसाब से ऐसा था। जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है। जबकि वेव थ्योरी वाले कहते हैं ज्यादा ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो हम्म ज्यादा हीटअप हो जाएगी, ज्यादा फोटॉन्स एक बार में आएंगे तो मेटल प्लेट ज्यादा हीटअप हो जाएगी प्लेट।
ज्यादा हीट अप हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो भागेंगे वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होंगी। मतलब उनकी थ्योरी काफी हाँ अपने में अलग ही बयां करती थी, जो कि मतलब इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कहीं से किसी तौर पे डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी वो, उनके लॉजिक। तो यहीं पे इसलिए कि फिर वो हार गए, उन्होंने हार मान लिया कि ठीक है भाई हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, पार्टिकल थ्योरी को ही मान के चलो। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो चीजें पढ़ी हैं उसके बेसिस पे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद आ रहा है भव्य, मैंने बताया था हाँ जी इंटेंसिटी सर, अगर हाँ आप जी, बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना फोटो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। सेकंड क्या है कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या आता है, हमने आपको बताया था कि हाँ फर्स्ट सेकंड यही है कि एक मिनट दिखाना ये क्या है, ये तो सेकंड पॉइंट भी सेम ही लगभग, बस ये बता रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है। ये तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट है। बताया था। हाँ सर, हाँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये तीन चीजें आपस में रिलेटेड है। हम्म, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और इंटेंसिटी और करंट एक दूसरे से एसोसिएटेड है, इंटेंसिटी एंड करंट। सर एक बार फर्स्ट कि पॉइंट पढ़ने दो मेरे को। ओके सर, हाँ सर, पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट बच्चे वही है, थर्ड पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि अगर आपका इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो कोई भी Then there will देयर विल बी no emission, नो no एमिशन। emission. ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बताता है, कहता है कि ये जो एमिशन होता है इंस्टेंटेनियस होता है, जैसे ही फोटोन फॉल करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। थियोरेटिकल है, एक बार देख लेना बच्चे। अब थोड़ा सा विद इन इंपॉर्टेंट सेकेंड्स पोर्शन पे होगा। आते हैं, डुअल। हाँ बिल्कुल विद इन सेकंड वैसे ही चालू हो जाएगा। अब ओके ओके। अब आ जाएगा बच्चे डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब देखो भव्य हुआ क्या कि सबसे पहले ऐसा माना जा रहा था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट का डुअल नेचर है, क्योंकि कई कई फिनोमिना लाइट के वेव बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा रहे थे, कई कई पार्टिकल नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा रहे थे। बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कहा लाइट छोड़ो, लाइट का तो दो नेचर है ही है, डुअल है। इवन यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उनका भी डुअल नेचर है। मतलब लाइट क्या, मैटर का भी डुअल नेचर है। मैटर मतलब हम लोग का भी डुअल नेचर है। इसके हिसाब से हम लोग पार्टिकल भी हैं, वो तो हमें पता ही है कि हमारा मास है तो हम पार्टिकल हैं, और हम लोग वेव भी हैं। वेव अब भी है। कई लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि हम लोग वेव हैं तो हम जब चलते हैं तो वेव की तरह, सांप की तरह चलते हुए दिखने चाहिए, वेव की तरह। तो उसने बताया कि हमारा मास बहुत ज्यादा है, हमारा मास ज्यादा होने की वजह से हमारी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हम सीधे ही चलते हुए छोटी है। दिखाई देते हैं आपको। तो उसके बाद डी ब्रॉगली ने बताया कि भाई मैटर है हम लोग, और हम लोग इवन कोई भी चीज आप ले लो तो वेवलेंथ जो होती है किसी भी चीज की वो ये होती है h/p। किसी भी चीज की वेवलेंथ निकालनी है, हमारी ही निकालनी है तो हमारी भी निकाल सकते हो, ये हमारी वेवलेंथ है। जब हम लोग चलते हैं तो वेव वेव बनाते हुए चलते हैं और ये हमारी वेवलेंथ है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। और p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम। तो अब चक्कर क्या होता है, हमारा मोमेंटम काफी हाई होता है, उसकी वजह से हमारी वेवलेंथ काफी लो होती है। इतनी कम होती कम है। वेवलेंथ आप उसको जज नहीं कर पाओगे, तो आपको लगेगा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन चलते हैं, ऐसा फील होता है। बट एक्चुअली क्या है कि अब लोगों का एक कॉन्ट्रडिक्शन था, लोग कई मान नहीं रहे थे इस चीज को कि भाई हम नहीं मानते, हमें नहीं लगता कभी। तो अगर हमारा मास ज्यादा है इस वजह से हमारा मोमेंटम ज्यादा है, तो फिर डेविसन एंड जैमर नाम के साइंटिस्ट थे जर्मन, उन्होंने कहा कि हमारे पास कौन सा पार्टिकल है जो सबसे कम मास का है, स्टेबल पार्टिकल। बता सकते हो भव्य, हमारे पास कौन सा सबसे स्टेबल पार्टिकल है जो सबसे कम मास का है अवेलेबल? ओके। बताओ, सबसे स्टेबल, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल, स्टेबल एंड लाइटेस्ट पार्टिकल। सबसे स्टेबल। सबसे स्टेबल नहीं, स्टेबल और लाइटेस्ट पार्टिकल क्या है हमारे पास? क्या मतलब वैसे मतलब यूनिवर्स में या फिर लाइक तब ह्यूमन बॉडी में? बॉडी में कहाँ आएगा बच्चे, नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है? तब तो फिर वो होगा। क्या? सर एक मिनट, एक मिनट।
सब प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन सर। इलेक्ट्रॉन बच्चे, इलेक्ट्रॉन 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 अच्छा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल भी होते हैं बट स्टेबल नहीं होते, वो कुछ देर में अपने आप वैनिश आउट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, ओके। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं बट वो वैनिश हो जाते हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, अपने में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो सबसे छोटा स्टेबल जो पार्टिकल हमें फिलहाल है, हम लोग यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक बार भगा करके देखा, तो हाँ रिजल्ट्स उन्होंने ऑब्टेन किए, तो उनको बाद में पता चला कि हम जैसे मानते हैं इलेक्ट्रॉन सीधा चलता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हम मान के चलते हैं क्योंकि दिखता नहीं है हमें, हम देख नहीं पाते, जबकि वो सीधे में सीधा तो चलता है बट सीधे में ऐसे नहीं चलता, वो यूं यूं वैसे चलता है। हम्म, कोई भी इलेक्ट्रॉन सीधा चलता ही नहीं है। हम जो मानते हैं ना प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है यूं, हाइड्रोजन एटम में जैसे हाँ सर हाँ। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं यूं, ऐसे नहीं हम्म, घूमते बच्चे इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में भी जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वो ऐसे घूमते हैं, सांप की तरह। ओके। समझे? यूं 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 घूमते हैं, वेव की हम्म, तरह घूमते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? हाँ जी सर। तो इलेक्ट्रॉन में दिख गया वो बके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन में वेव बनती हुई दिख रही थी, मतलब हमें दिख तो नहीं रही थी, आंखों से तो नहीं दिख रही थी, मतलब रिजल्ट्स में आ हम्म, रही थी, मतलब बताएंगे अभी आपको बाद में वो थोड़ा, बट एक्चुअली क्या है कि छोटे मासेस पे दिख, मतलब शो हो जाता है, रिजल्ट्स में आ जाता है कि वो वेव बना रहे हैं, वेव फॉर्म हो रही है ओके। जब वो चलते हैं। हर केस में जब भी वो चलते हैं, हम्म, हर केस में जब भी चलते हैं तो वेव में ही चलते हैं, दिखता है, ये हमारे रिजल्ट्स आते हैं। तो भव्य, अब एक्चुअली क्या है कि ये किसी के लिए भी लगा सकते हो, हमारे लिए भी लगा सकते हो, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी के लिए भी लगा सकते हो, बट खैर एग्जामिनेशन में हमारे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो हम्म, भव्य, जैसे वेवलेंथ निकालनी है किसी भी चीज की, तो एग्जामिनेशन में हमें किसी भी चीज की तो नहीं निकालते हैं, निकलवाते प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसी के ऐसे निकलवा लेते हैं। तो पी मोमेंटम होता है। भव्य, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। मोमेंटम होता है √2m मास ऑफ बॉडी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी बेसिस पे हम यहाँ मोमेंटम की जगह ये पुट कर देते हैं और यहाँ आ जाता है ये ई जो है ये काइनेटिक एनर्जी है ऑफ बॉडी, और m जो है वो मास ऑफ बॉडी है। हम्म, ठीक है। अब अभी मान लो कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ये रेस्ट पे रखा था, आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मतलब इसके सामने एक नेगेटिव प्लेट रख दी, तो एकदम से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जिस पॉइंट पे ये रखा है पी पॉइंट पे, और जो पॉइंट क्यू है सामने, इन दोनों पॉइंट पे हाँ। पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देते ही उसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको और से वो काइनेटिक एनर्जी हम्म, गेन करेगा, भागना चालू कर देगा। हम्म, तो मैंने आपको बताया था भव्य, काइनेटिक एनर्जी होता है क्यूवी। अभी भी बताया था, अभी भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम्म, जो हमने आपको पढ़ा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाया बताया था। तो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करें, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ई की जगह क्यूवी पुट कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यूवी भी आ जाता है। ओके ओके। तो भव्य, ये इस टाइप के फॉर्मूले आ जाते हैं। और ये आमतौर पे बड़ी बॉडीज के लिए तो नहीं आता, छोटी छोटी बॉडीज के लिए, मतलब प्रोटॉन वोटॉन और अल्फा पार्टिकल वगैरह के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भव्य, ये फॉर्मूला है, अब हम आपसे क्वेश्चन कुछ देने वाले हैं आपको। रेडी हो? हाँ हाँ। भव्य, एक क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, हम्म, एन अल्फा पार्टिकल है। ओके। तो अगर वो भाग रहे हैं सेम हम्म, मोमेंटम से, हम्म, सेकंड केस में भाग रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी से, थर्ड केस में भाग रहे हैं, थर्ड केस में उनको सेम पोटेंशियल दिया गया है, तब वो भाग रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो उन तीनों ही केस में जब वो भागेंगे तो वेव बनाते हुए भागेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हर चीज वेव बनाती है, हम भी वेव बनाते हैं। तो हम्म, उन तीनों केस में वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो बताना है, तीनों केस में अलग अलग लगाना है आपको, तीनों केस में फॉर्मूला। ओके ओके ओके। चलो बच्चे करो, शाबाश।
सर वो भी दे दो ना उसकी वैल्यूज, और सर अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू यूज करनी है लाइक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की। कुछ नहीं बच्चे, आप सोचो मास वास आपको पता होना चाहिए, चार्ज आपको पता होना चाहिए, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आप अपना दिमाग लगाओ। ओके बाकी रेशियो है तो कट जाएगा, मोस्टली रेशियो निकालेंगे तो एच कट जाएगा। हुआ बच्चे, हुआ हुआ। हाँ सर एक तो हो गया। जल्दी खत्म करो बच्चे, जल्दी जल्दी फास्ट। सर एक सर ये था कि जो हमारा वो होता है सेकंड रिलेशन एच अपॉन √2/2 me, उसमें से जो ई होता है वो एनर्जी है ना, तो सर उसका हम काइनेटिक एनर्जी। ओके हाँ बच्चे बोलो। ठीक है हाँ काइनेटिक सर एनर्जी। ठीक है वो सही है सही है। काइनेटिक एनर्जी अगर जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और अगर हाँ सर अल्फा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अल्फा की, हाँ सर ओके समझ गया, वही सर उसी पे। सर सेम पोटेंशियल वाला नहीं हो रहा सर, बाकी दोनों वाले हो गए। क्या दिक्कत आ रही है बच्चे, सिम पोटेंशियल में बताओ। सर ये समझ आ रहा है कि मतलब उसको कैसे वो करूं, मतलब बोलो बोलो। जैसे सर मोमेंटम और काइनेटिक वाले में तो हमें पता था ना कि क्या चीज सेम है, तो हम उन्हें काट सकते थे। हाँ तो पोटेंशियल सेम है, इसमें पोटेंशियल सेम है। वी वी सेम है बच्चे, वी। वी फॉर, यहाँ वी वो नहीं, वेलोसिटी नहीं है भाई। क्यू वी, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वी। अच्छा ओके ओके
एक मिनट सर, हो ही गया है। हो गया भाभी, हो गया। हाँ जी सर, हो गया, अब हो गया। चलो अच्छा आगे बढ़े। हम्म। तो क्या किया बच्चे, फर्स्ट के लिए क्या किया भाभी आपने? सर फर्स्ट के लिए मोमेंटम सेम था, तो हम्म। सर इस पे तो वही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़े, मतलब सर रेशो जो है वो रेशियो क्या है? 1:1 ही आ रहा अच्छा भाभी बच्चे, सेकंड के लिए क्या हुआ? है। सर सेकंड के लिए सर दोनों के मास का अंडर रूट होगा। अब सर मास की सर अब मैंने वो करा नहीं इतना, मतलब बस पता भी नहीं है, भाभी तो याद मैंने रखो, अच्छे याद उसी रखो। फॉर्म में लिख दिया। हम्म। और थर्ड में? सही है आंसर जो है। हाँ हाँ ठीक है। और सर थर्ड में मास उनके का रेसिप्रोकल, मास का रेसिप्रोकल हो मास का जाएगा ना? रेसिप्रोकल का अंडर रूट। हाँ, इसमें सर ये है कि हम्म। मास इनटू चार्ज, उनका रेसिप्रोकल का अंडर रूट होगा। हाँ अच्छे। ओके मैं भाभी मास लिखवा देता हूँ, तो लिख लो बच्चे अब। सर, देखो एक होता लिखाई है दो सर, प्रोटॉन, मैं अच्छे से लिख एक लेता होता हूँ। है प्रोटॉन। अब भूलना नहीं बच्चे, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फिफ्थ फोर्थ चैप्टर पढ़ाया था, R=mv/qb, तब लिखवाया था। एक बार मैं याद हाँ, करो। आपसे मैंने ढंग से लिख रहा हूँ। रेडियस जो पढ़ाया था, प्रोटॉन, प्रोटॉन सिंगल होता है, इसका मास 1u होता है और चार्ज 1e होता है। फिर आता है अल्फा पार्टिकल, फिर आता है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन। हम्म, देखो भाभी एक्चुअली क्या है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज आयन ऑफ हीलियम और हीलियम He2+, and ड्यूट्रॉन इज, बोलो बोलो, आयन ऑफ क्या? ड्यूट्रियम, अच्छा, आयन ओके। ऑफ ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम क्या होता है अभी बताते हो। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 हीलियम न्यूट्रॉन के। होते हैं, हम्म। और 2 इलेक्ट्रॉन जो हीलियम के वो चले गए, तभी वो आयन बन गया, हीलियम का आयन हो गया। हम्म। इसका चार्ज होता है 4u, क्योंकि 4 है इसके अंदर टोटल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। सॉरी सॉरी, इसका मास, पहले मास ले रहे हैं। मास होता है 4u और चार्ज होता है 2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, हर प्रोटॉन का चार्ज 1e होता है। ड्यूट्रॉन जो होता है, देखो भाभी एक्चुअली क्या है, ड्यूट्रियम, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रीट्रियम होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है मेन, हम्म। उसको प्रोट्रियम कहते हैं। ड्यूट्रियम हम्म। क्या होता है, हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप, और ट्रीट्रियम सेकंड आइसोटोप। ड्यूट्रियम मतलब कि जैसे आमतौर पे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट 1 न्यूट्रॉन और जुड़ जाए तो वो ड्यूट्रियम बन जाता है। हाँ। और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन चला जाए, आइसोटोप आयनिक फॉर्म में आ जाए, तो उसको ड्यूट्रॉन कहते हैं। ओके। समझे भाभी? हाँ जी सर। प्रोटियम ड्यूट्रियम मतलब, ड्यूट्रियम क्या होता है, ये होता है 2h1, 2H1, हाँ वही। ये होता है। हम्म। और इसका इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। हम्म। फिर इस आयन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्यूट्रॉन बोलेंगे। ड्यूट्रॉन। इसका मास कितना हो जाएगा, 2u, क्योंकि दो इसमें प्रोटॉन और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 1e, क्योंकि एक प्रोटॉन है उसके अंदर। कोई डाउट? ओके। नहीं सर, ओके। बोलो भाभी बोलो, हाँ जी सर, सही आगे है। बढ़े। हम्म।
तो भव्य ये ध्यान रखना बच्चे, अब काम आएगा। हाँ जी सर। अब भव्य ऊपर वाले फॉर्मूले के बेसिस पे हम आपसे की पूछना चाहते हैं, जैसे कि हमने जो फॉर्मूला लिखा, तो भी हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले आए, जैसे एक था आखिरी में 2m qv। तो अगर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है लैम्डा और 1/√v में, ग्राफ कैसा कैसा ड्रॉ होगा और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि भव्य अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, अपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी थी, तो आप ये बता सकते हो। ओके ग्राफ बताओ, 2 मिनट का समय दे रहे, सोचो। हुआ भव्य, हुआ, सोचा कुछ दिमाग में? रुको सर, एक मिनट होने वाला है। हिंट देते हैं, चलो एक हिंट रुक हम्म जाओ, पहले हिंट देते हैं। हिंट, हम्म इसको ऐसे लिख दो सबसे पहले, अलग कर दो थोड़ा, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ कोई सर, हाँ, डाउट? मैं भी ऐसे ही कर रहा था। हाँ ओके ओके। अब सोचो आगे। सर ऐसे भी सर करने में सर थोड़ा वो हो नहीं पा रहा सर, मतलब सर मैंने तो इसके बाद ये करा, उसको उससे कंपेयर कराया इक्वेशन से। हाँ अच्छा, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। हुआ हुआ बट हुआ। सर अगर हम उससे ऐसे कंपेयर कराएंगे भी तो सर हमें मिलेगा वैसे कोई इतना कुछ मिलेगा, कुछ। मिलेगा भाई। सर ग्राफ तो स्लोप और वो स्लोप तो मिल गया। क्या है बताओ, स्लोप? सर स्लोप होगा एच अपॉन, सर यही है, एच अपॉन बिल्कुल सही, अच्छा शाबाश, हो गया बस, हो √2। गया, हो हाँ तो गया, हो तो गया। देखो तो देखो सर अच्छे, इससे अगर आपने इसको कंपेयर करा है, ये हो गया y, ये हो गया m, एम ये हो एक्स, गया x, इंटरसेप्ट हाँ, 0 आया, इंटरसेप्ट 0 आया तो वाई जो जीरो इंटरसेप्ट लाइन होगी 0 वो है। हाँ यहाँ से पास होगी, हाँ। और इसका स्लोप क्या होगा? ये होगा। ओके ओके ओके। ठीक है भावे? यस। अब भावे हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, रेडी रहो। ये लिख लिया क्या आपने? हम्म। हाँ जी सर, ये तो साथ ही साथ कर लिया। ये पूरा x हुआ, ध्यान रखना, तभी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब भावे दें दूसरा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। चलो भावे, ये ग्राफ है, चलो नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर से देते हैं, प्रीवियस ईयर से देते हैं हम्म। आपको। देखना इनमें बताना कौन सा किसका है। क्वेश्चन 77 भव्य। 77 ओके। ये आइसोटोप फॉर्म में है बच्चे, जैसे ये जो H2H1 है, 2H1 इज
ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम एंड और वो ट्रीट्रियम। ओके ओके ओके, हाँ सर। नहीं, ड्यूट्रॉन उसका नाम नहीं पता यार, वो ये आयंस है, मतलब ये मत सोचना ये वो है, आयनिक फॉर्म में ये कह तो रहा हूँ मैं, क्योंकि आयनिक फॉर्म में चार्ज होता है। ये तो सिर्फ आइसोटोप्स है ना। नहीं आयनिक फॉर्म में मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने ऐसे लिख रखा है, बट आप इसे आयनिक फॉर्म में मानो, क्योंकि अच्छा, सिंपल आयनिक फॉर्म में आइसोटोप्स मानो। न्यूट्रल होता है। ओके। आमतौर पे देखो भव्य, एक्चुअली क्या है, सुनो सुनो मेरी बात को सुनो। देखो, अगर आप ड्यूट्रियम लेते हो, ड्यूट्रियम क्या है ये, इसका चार्ज कितना हुआ ड्यूट्रियम का, ड्यूट्रियम का चार्ज कितना हुआ? ड्यूट्रियम का, अच्छा। 0। हाँ। तो अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो ये भागेगा नहीं, रेस्ट पे रहेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन ओके। भगा दिया, इसका आयन बना दिया, आयन बना दिया, तो अब इसका चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, हाँ। 1 + 1 ही चार्ज आ जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो भागेगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, जब भागेगा तो ही तो वेव बनेगी। समझे नहीं समझे? ओके। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म में ही मानो बच्चे, विदाउट आयनिक फॉर्म मानोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस किस काम का, भागेगा ही नहीं। न्यूट्रल एटम कभी नहीं भागता पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि उसका चार्ज 0 होता है। करो, बताओ। सर पहले का तो वही है, स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट वो h/√2/m³। सर वैसे मतलब सर न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है या फिर मतलब इनमें बस वो बच्चे बताना सेकंड है? पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट अच्छा, बताओ, सेकंड। आइडेंटिफाई विच लाइन कोर्स। एक मिनट। सर एक बार, अच्छा सर जो हमें सर एज अ आयन ट्रीट करना है ना, तो सर ड्यूट्रॉन का जो वो है, हाँ अच्छा, बोलो बोलो। ड्यूट्रॉन का चार्ज तो आपने 1 ही बता दिया सर, उसका क्या होगा जो उसके बाद है, क्या इसका सर क्या देखो, बोलेंगे? चार्ज तो दोनों का 1 ही होगा चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक आइसोटोप में सेम ही होती है ना। न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है, मास चेंज हो जाता है बस। ओके 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 ओके। रुको सर। सर इसमें सर जो जो स्टोव जिसका सर जो हमारा वो होगा, ड्यूट्रॉन होगा सर, उसका स्टोव ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा स्टीप होगा। तो क्यों? सर ए होगा सर, बिकॉज जो अगर सर मास ज्यादा होगा तब सर हम अगर मास ज्यादा होगा तो बोलो 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 बोलो, रुको नहीं। अरे सर एक मिनट। हाँ सर, अगर मास ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगा, तो इस हिसाब से सर शाबाश। जो, हाँ सर समझ गया ना, बस सही। ये मतलब आप ये कहना चाहते हो ये हो जाएगा, हाँ सर, हाँ ये हो जाएगा। क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, यस। इसका मास कम है। कम, ओके। क्योंकि आप ये कहना चाहते हो स्लोप ये होता है। हाँ हाँ, यस। चार्ज तो दोनों का सेम है, मास इसका है। समझ गए ना भव्य? भव्य समझ हाँ में आ जी गया? हाँ हाँ हाँ। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब भव्य कहानी में ये आता है कि जैसे ये हमने पढ़ लिया, अब इसमें कई बार फोटोन का भी बात की जाती है। फोटोन बेसिकली जैसे हमने पढ़ा, फोटोन लाइट होती है।